नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पद्य विभाग में पाठ 4 के पहले मंत्र का अनुवाद आपने पढ़ा। उसके बाद दूसरा मंत्र है अवनद्य कोपस्य निहंतुरः पदाम भवन्ति वयस्या स्वमेव देहीन अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्तेन न विद्वेषादर, जिसका अन्वय है कि अवनद्य कोपस्य आपदाम निहंतु देहीन स्वयं एव वयस्या भवन्ति अमर्ष शून्येन जंतुना जनस्य जातहार्तेन विद्विषा च न आदर न दर। जब अनुवाद करेंगे तो अवनद्य कोपस्य शब्द का अर्थ है कि जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता है, जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता है। आपदा निहंतु, जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता है। आपदा शब्द का अर्थ है कि आपत्तियों को हरने वाला या आपत्तियों को दूर करने वाले के, आपत्ति को दूर करने वाले। देहीन शब्द का अर्थ कि मनुष्य के प्रति स्वयं एव वयस्या भवन्ति, स्वयं ही लोग वश में हो जाते हैं। अवनद्य कोपस्य शब्द का अर्थ कि जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता। आपदाम निहंतु, मुसीबत हरने वाले। देहीन शब्द का अर्थ कि मनुष्य के प्रति स्वयं एव वश्या भवन्ति, स्वयं ही लोग वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन शब्द का अर्थ ही क्रोध रहित। जंतुना शब्द का अर्थ है कि निर्मल भाव वाला। क्रोध रहित मनुष्य जनस्य जातः हार्तेन, स्नेह भाव उत्पन्न करे तो भी क्रोध रहित मनुष्य जंतुना जनस्य जातः हार्तेन शब्द का अर्थ कि लोगों से स्नेह भाव उत्पन्न करे तो भी, क्रोध रहित मनुष्य लोगों से स्नेह भाव उत्पन्न करे तो भी। न आदरा शब्द का अर्थ है कि आदर प्राप्त नहीं होता। विद्विषा च न दर, विद्विषा शब्द का अर्थ है कि द्वेष या शत्रु भाव, और शत्रु भाव होने पर भी न दर, भय नहीं होता। और शत्रु भाव होने पर भी भय नहीं होता। शत्रु भाव होने पर अर्थात कि विद्विषा शब्द का कि शत्रु बने तो भी न दर, उससे भय नहीं होता। पूरा अनुवाद है कि जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता, मुसीबत को हरने वाले मनुष्य के प्रति स्वयं ही लोग वश में हो जाते हैं। और जो क्रोध रहित है, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, लोगों के प्रति लोगों से स्नेह करे तो भी न आदरा, उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता। और अगर शत्रु भाव उत्पन्न होता है, शत्रुता होती है तो भी उससे भय नहीं होता। ये दूसरा अनुवाद है। इस पाठ में जो है युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच में जो संवाद हुआ है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यह दोनों जो मंत्र आपने पढ़ा था, पहला और फिर दूसरा, यहाँ पर द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्या कहा वो बताया गया है। इसके बाद तीसरा मंत्र है। तीसरे मंत्र में इमामह अहम वेद न तावकीयम धियम विचित्रः रूपा खलु चित्त वृत्तयः विचिन्यन्त्या भौदापदम परः रुझन्ति चेत प्रसभम ममाधयः। जब इसका अन्वय करेंगे तो अहम तावकीयम इमाम धिय न वेद चित्त
वृत्तयः खलु विचित्रः रूपा परां भवदापदं विचिन्तयन्त्या मम चेत आधेय प्रसभम रुझन्ति। इसका जब अनुवाद हम करेंगे तो अहम तावकीयम शब्द का अर्थ है कि मैं तावकीयम शब्द का अर्थ है कि तुम्हारी ईमाम धिय इस प्रकार की बुद्धि को न वेद शब्द का अर्थ की नहीं जानती हूँ अथवा नहीं समझ पाती हूँ। यहाँ पर जानता हूँ अथवा जानती हूँ, तो मैं तावकीयम तुम्हारी ईमाम धियम इस प्रकार की बुद्धि को न वेद नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ। चित्त वृत्तयः खलु विचित्र रूपा। खलु शब्द का अर्थ की सचमुच में, चित्त वृत्तय शब्द का अर्थ होता है कि मन की वृत्तियाँ, सचमुच में मन की वृत्तियाँ अथवा सचमुच में मन के विचार विचित्र रूपा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इतना अनुवाद पहली पंक्ति का है। एक बार फिर से सुन लो कि अहम तावकीयम ईमा धियम न वेद, मैं तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि को नहीं जानती हूँ। सचमुच में चित्त वृत्तया शब्द का अर्थ की मन के भाव, सचमुच में मन के भाव विचित्र रूपा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। परा भौध आपदा विचिन्त्यः शब्द का अर्थ है कि भौदा आपदा शब्द का अर्थ है कि आपकी आपत्ति का, और परा शब्द का अर्थ की बड़ी, तो आपकी इस प्रकार की बड़ी मुसीबत का विचार करके, आपकी इस प्रकार की बड़ी मुसीबत का विचिन्त्य विचार करके, आपकी इस प्रकार की बड़ी मुसीबत का विचार करके मम चेतः आधेय प्रसभ, मम शब्द का अर्थ की मेरा, चेतः शब्द का अर्थ की मन, और आधेय शब्द का अर्थ की मनोव्यथा, तो मेरे मन की मनोव्यथा, तो मेरे मन की मनोव्यथा प्रसभम शब्द का अर्थ की बलपूर्वक, रुझंती शब्द का अर्थ की नष्ट हो जाती है, भौदा शब्द का अर्थ की आपकी, परा शब्द का अर्थ की बड़ी, आपदा शब्द का अर्थ मुसीबत, तो आपकी बड़ी मुसीबत का चिंतयन्त्या विचार करके, आपकी बड़ी मुसीबत का विचार करके मेरे मन की मनोव्यथा, मेरे मन की मनोव्यथा प्रबसम बलपूर्वक रुझंती नष्ट हो जाती है। तो ये इतना अनुवाद जो है आप पढ़ेंगे और फिर उसे लिखेंगे, बाकी का अनुवाद आपको फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।